हाय बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। हम आ चुके पार्ट 7 के अंदर। देखो, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? प्रिपरेशन, सॉरी, केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन। आज पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन। और होप आपने पीछे वाले चैप्टर्स को मतलब पीछे वाले लेक्चर को अच्छे से पढ़ा होगा और रिवाइज कर लिया रिएक्शंस को, क्योंकि फिर हमारे पास एक्सरसाइज करनी, बहुत सारे क्वेश्चंस करने, वो करेंगे। ठीक है, तो आज पहले करते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स। और एक बताया था मैंने कि आपको एक टॉपिक मैंने छुड़वाया था, दैट इज उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो भी स्किप करवा रखे। SN2 SN1 मैकेनिज्म्स है, ऑप्टिकल एक्टिविटी, वो बाद में करेंगे। पहले हम प्रिपरेशन कर लेते हैं, उसके बाद उस टॉपिक्स पे भी आ जाएंगे। ठीक है, तो बस स्टार्ट करते हैं फटाफट। सो एक सेकेंड, जस्ट पहुंचने वाले हम। बस कहाँ तक आ गए थे हम? ठीक है, तो मैंने तुमको लास्ट टॉपिक में किया था, क्या करना था? एडिशन ऑफ सोडियम, जैसे मैंने बताया था, वुड सिलेक्शन बताया था, और ये हमने बहुत सारे रिएक्शन किए थे। होप आपको समझ में आया होगा कैसे करना है। 3 रिएक्शंस थे बेटा इसके अंदर बेसिकली। एक तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दूसरा था आपके पास एडिशन ऑफ मैग्नीशियम, जिसको बोलते हैं ग्रेनाट रिएजेंट था, और तीसरा था हमारा ये वाला एडिशन ऑफ सोडियम, या फिर वुड सिलेक्शन बोलते हैं। तो ये 3 बेसिक रिएक्शंस थे हमारे चैप्टर के अंदर, जो हमने कैरी ऑन किए थे। अब आगे देखते हैं। पर आगे देखें इसके अंदर, तो हमारे पास रिएक्शंस आते हैं किसकी? रिएक्शंस ऑफ हेलोअरीन्स। क्या आता है आपके पास? रिएक्शंस ऑफ हेलोअरीन्स आती है। तो ये हमें कवर अप करना है। एक सेकंड में इसको ओपन कर लो बड़े से, जस्ट होल्ड अ सेकंड। तो ये हमारा आया PDF, जस्ट ओपन मैन। ओके, दैट्स फर्स्ट डन। ठीक है, बड़ा बोला ना क्या टॉपिक है हमारे पास। अब जो कवर करना है हमने, वो है रिएक्शंस ऑफ हेलोअरीन्स। दिख रहा होगा बड़ा, ये हमें कवर करना है, रिएक्शंस ऑफ हेलोअरीन्स को कवर करना है। ठीक है, और देखो इसके अंदर भी बेसिकली 2-3 टाइप के रिएक्शंस है। तो पहले पढ़ेंगे क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो हमने पढ़ा था ना हेलो एल्केन के अंदर, पहले उसी को हम पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में रिएक्शंस कैसी होती है। ठीक है बेटा, तो फिर हम आएंगे उसके बाद। तो पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा बेटा आपके पास। इसमें बेटा एक एक्स्ट्रा अलग रिएक्शन पढ़ते हैं, बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है पीछे वाले के कंपैरिजन में। और फिर लास्ट में बेटा एक रिएक्शन पढ़ेंगे, रिएक्शन ऑफ विद मेटल्स। ठीक है, तो बड़ा यहाँ भी आएगा कौन सा? रिएक्शन विद मेटल्स। तो ये 3 टाइप के बेसिकली हमारे रिएक्शंस आने वाले हैं चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर। बेसिकली रिएक्शन विद मेटल वही सेम आएगा, वुड्स रिएक्शन का एक डिफरेंट टाइप आएगा, वो आएगा। फिर हमारे पास एक्सरसाइज चली आती है। ठीक है, तो पहले रिएक्शंस कर लेते हैं और फिर हम आते हैं चैप्टर के लास्ट में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद, क्या टॉपिक था हमारे पास? टॉपिक था हमारे पास, वेर इट इज, एक जस्ट अ सेकंड, होल्ड मैन, कम डाउन। ओके, तो हमारे पास ये टॉपिक है रिएक्शन ऑफ हेलोअरीन्स। इसको ले जाते हैं फ्रंट पेज पे। उससे पहले एक सेकंड और चीजें करनी पड़ेगी मुझे। कैंसल, वेर इट इज, देयर इट इज। ओके, सो देखो ना, जस्ट हो, बस हो गया। तो बड़ा देखो, सिंपल सा बता दिया पहले कि हमारे पास अब करने वाले हैं कौन से रिएक्शंस। बड़ा वो करने वाले हैं रिएक्शंस ऑफ, बेसिकली बोलते हैं इसको रिएक्शंस ऑफ हेलोअरीन्स। रिएक्शंस ऑफ हेलोअरीन्स। ठीक है बेटा, तो इसमें बेटा बेसिकली बोला 3 टाइप के रिएक्शंस करेंगे हम। पहला कौन सा करने वाले बेटा आपके पास? पहला पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन।
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेटा उसके बाद आता है सेकंड हमारा, वो कहलाता है हमारे पास कौन सा बेटा आपके पास, वो कहलाता है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बेटा तीसरा वो हमारा आएगा कॉमन पीछे वाले की तरह, रिएक्शन विद मेटल्स। तो बेटा ये 3 टाइप के रिएक्शन यहाँ पे आएंगे, बट बेटा चेंज दिख रहा होगा सिंपल सा, एक चेंज है यहाँ पे, पहला और तीसरा तो सेम है, चेंज क्या है, चेंज बेटा आपके पास ये वाला है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाला, ये हमारा डिफरेंट था। वहां पे बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन थी और यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये आपके चेंजेस हो गए। बेटा स्टार्ट करते हैं किसी साथ, सो बेटा करते हैं स्टार्ट। तो बेटा पहला वाला लिखा है ऊपर, देखो क्या है बेटा, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है बेटा, इसमें देखो ध्यान से क्या होगा, पहले हम देखो बेटा बेंजीन की कुछ प्रॉपर्टीज है वो समझते हैं, फिर समझ में आएगा कि आखिर में बिहेवियर थोड़ा सा क्या होता है। इस टाइम ना जितनी आसानी से हमारा हेलो अल्केन क्या कर रहा था, रिएक्ट कर रहा था किसी साथ, किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ, उतनी आसानी से बेंजीन में रिएक्शन नहीं होती। बेंजीन में जो रिएक्शन होती है ना वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल पे होती है। दोनों है हेलोजन का पार्टी, बट बेंजीन की प्रॉपर्टीज स्ट्रेट चेन से बिल्कुल ही क्या होती है, डिफिकल्ट होती है। तो बेटा यहीं पे पहला पॉइंट हम नोट करेंगे जो लिखा भी है वो देखो ऊपर की साइड, कि अराइल हैलाइड्स आर एक्सट्रीमली लेस reactive towards nucleophilic substitution reaction due to the following reasons। तो देखो पहला पॉइंट यही लिख लोगे आपका सिंपल सा नोट करके इस टॉपिक के अंदर, की जो आपके क्या कहते हैं उसको बेटा, क्या बोलते हैं इसको, कि आपका जो अराइल है बेसिकली अराइल हैलाइड्स या हेलो अरिन्स बोल दो इसको, जो आपके हेलो अरिन्स हो जाएंगे, हेलो अरिन्स आर वेरी लेस reactive towards nucleophilic substitution reaction। ठीक है, जो ऊपर लिखिए वही लिखा मैंने दोबारा से, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये फैक्ट है कि बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, पर देखो ध्यान से इस वर्ड का मतलब क्या है कि बहुत लेस रिएक्टिव है। तो क्या रिएक्शन नहीं करेंगे, रिएक्शन करेंगे बट कम करेंगे। तो ध्यान रखना पॉइंट यही है कि क्या रिएक्शन नहीं करते, करते हैं तो बहुत कम करते हैं। ऐसा नहीं कि रिएक्शन नहीं करेंगे, रिएक्शन करेंगे बट कम करेंगे। अब देखो होता है कम कैसे करें, मतलब होता है कि रिएक्शन तो करेंगे बट कंडीशंस को हमें बहुत ज्यादा ड्रेस्टिक करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल, आप जैसे बच्चे हो, कुछ बच्चे क्या होते हैं अच्छे पढ़ लेते, खुद से पढ़ लेते हैं, और कुछ जैसे आपके जैसे बच्चे होते हैं जिनको पकड़ पकड़ के पीट पीट के डांटना पड़ता है, बोलना पड़ता है, घर वाले धमकाते हैं, फोन छीन लेते हैं। तो आपको पढ़ाने में क्या करना पड़ता है, कंडीशंस को ड्रास्टिक करना पड़ता है कि फोन बंद कर दो, इसका घर से निकलना बंद कर दो, इसको डांटो, रोज ताने मारो, तब जाके पढ़ेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन होगी, पढ़ाई तो करेगा बट कंडीशंस को ड्रास्टिक करना पड़ता है। तो यहाँ भी क्या होगा कि बेंजीन आप तरफ ढीठ बच्चों में से कहे कि रिएक्शन तो करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा, बट करवाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, तो अब अपने आप को मान सकते हो कि जो जैसी प्रॉपर्टीज आपकी है वही प्रॉपर्टीज किसकी है, हेलो अरेंज की है। ओके, और हेलो एल्केन्स मान सकते हो आप किसको, अच्छे बच्चों की तरह जो बिना बोले खुद ब खुद रात को बैठे होकर पढ़ रहे होते हैं बिना बोले हुए। ठीक है, सो आयसन में तो देखो, तो सिंपल क्या लिखोगे, क्या दीज रिएक्ट only at extreme conditions, only at extreme conditions। अभी लिखवाएंगे क्या होती है, पहले समझ लो कि एक्सट्रीम कंडीशन पे ही रिएक्ट करेंगी। एक्सट्रीम होता है क्यों समझाएंगे, ठीक है सब समझाएंगे।
पर लेकिन पहले आते हैं कि ये बच्चे ढीठ क्यों है, मतलब ये जो हेलोअरीन है वो इतना ढीठ क्यों है कि उसको रिएक्ट ही नहीं करना, वो रिएक्ट करना ही नहीं चाहता। ठीक है, तो हर एक चीज की एक रीजन होता है। तो यहाँ पर सिलेबस में कुछ रीजन आते हैं एग्जाम के अंदर, बट थ्योरेटिकल पार्ट में क्वेश्चन बहुत चांसेस होते हैं कि आएगा कि आखिर में ये बेंजीन जो है, हेलोअरीन जो बेसिकली वो इतना कम रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि उसका भाई तो बहुत मतलब हेलो अल्केन जिसका भाई बहन जो भी कह लो वो तो अच्छा रिएक्टिव था। तो लिखते बेटा आपके पास देखो यहाँ पे रीजंस फॉर लेस रिएक्टिविटी, रीजंस फॉर लेस रिएक्टिविटी ऑफ हेलोअरीन्स, कि आखिर में ऐसा भाव क्यों खा रहे हैं इतना, कोई तो वजह होगी। तो देखते क्या वजह है। देखो अब इन्होंने बुक में दिख रहा है एक डायग्राम बना के दिखाया गया है बेटा, इस डायग्राम को बोलते हैं रेजोनेंस। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। ये चीज हमारे 11th में 2 चैप्टर्स में थी बेटा आपका, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर नंबर 4, और पुरानी बुक के हिसाब से बोला रहा हूँ, नई बुक में 4 ही था सॉरी। और फिर बेटा आपको पढ़ा था हमने चैप्टर जीओसी सॉरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पढ़ी हो गया आपने सेकंड पार्ट के अंदर, पहला चैप्टर सेकंड चैप्टर उसके अंदर भी पढ़ा था हमने। और बेसिकली बेंजीन वाला तो हमने वहीं पे पढ़ा था, कहाँ पे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ही। फिर भी देखो कैसे करते हैं। तो बड़ा बेसिकली कहने का मतलब क्या होता है, देखो पहला इफेक्ट बड़ा इसको बोलते हैं कि आखिर में क्यों भाव खा रहे हैं। तो बड़ा पहला इफेक्ट निकल के आता है, इसको बड़ा बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। बड़ा क्या बुलाते हैं? रेजोनेंस इफेक्ट। समझो होता क्या उसकी वजह से। बड़ा देखो मान लो बेंजीन उठाते हैं हम, एक साफ सुथरा बेंजीन बनाते हैं आपके लिए, मान लो डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मान लो क्या लगा हुआ है यहाँ पे? Cl लगा हुआ है। हेलो, क्या बना? बना क्लोरोबेंजीन बना। अभी जो क्लोरोबेंजीन है उसमें Cl है बड़ा, देखो Cl Br आयोडीन, ये बड़ा पार्ट होते हैं ग्रुप 17 के। कौन कौन से? आपका फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, या आयोडीन जो पढ़ रहे हैं, वेर इज आयोडीन? आयोडीन। ठीक है ना, तो ये सारे पार्ट होते हैं ग्रुप 17 के। ग्रुप 17 में क्या होता है? आउटर के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इन सबके पास क्या होता है? आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन लेके बैठे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। सेम टू सेम यहाँ पे भी सेम चीज ही होती है। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर में। बड़ा देखो ध्यान से, तो क्लोरीन या ब्रोमीन को अपने 8 पूरे करने के लिए सिर्फ एक ही बॉन्डिंग की रिक्वायरमेंट होती है, वो कर लेते हैं। तो देखो इन्होंने एक बॉन्डिंग कर ली, तो 7 में से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। 7 है ना, बॉन्डिंग में सिर्फ एक ही जा रहा है, तो 6 इलेक्ट्रॉन खाली बैठे होते हैं। क्या बोलते हैं? खाली बैठे हुए। इन खाली इलेक्ट्रॉन्स को बेटा क्या बुलाते हैं? इनको बेटा बोलते हैं लोन पेयर्स। तो बेसिकली इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो खाली बैठे हुए हैं। जब पेयर बोलेंगे ना तो बेटा बेसिकली 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। ठीक है बेटा, तो बेसिकली यहाँ पे क्या है? इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर्स हैं, बेसिकली बोलते हैं लोन पेयर। क्या बोलोगे इसको? 3 लोन पेयर्स। तो इसके बाद 3 लोन पेयर्स है। लोन मतलब अकेले हैं, क्योंकि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो थोड़ा बोलते हैं लोन पेयर, अकेले अकेले खुश हो रहे हैं। ठीक, तो क्लोरीन के पास लोन पेयर है। ये जो लोन पेयर्स होती है ना, बहुत ज्यादा ही मतलब क्या कहते हैं उसको, इरिटेटिंग है। क्योंकि देखो ये बाहर की साइड बैठे हुए हैं, आउटर सेल में होते हैं। देखो इसका ये वाला जो इलेक्ट्रॉन तो पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्डिंग के अंदर, बट ये खाली बैठे हुए हैं। अब दिक्कत क्या है, जो खाली बैठे होते हैं ना इलेक्ट्रॉन, ये बहुत ज्यादा ही क्या करते हैं? एटम को रिएक्टिव बना देते हैं। मतलब ये क्योंकि कुछ ना कुछ करते रहते हैं, खाली बैठे काम कुछ है नहीं तो कुछ ना कुछ करते रहे। जैसे आपके घर में मान लो कोई ऐसा बच्चा जो पढ़ाई नहीं कर रहा, ये देखा हो ना गली में जो बच्चे घूमते रहते फालतू में, पढ़ाई करनी नहीं, काम कुछ करना नहीं, तो कभी इधर घूम रहे कभी उधर घूम रहे, किसी से लड़ाई कर ले कभी उससे लड़ाई कर ली। तो उसी तरह से मान लो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बड़ा होगा क्या बेसिकली, ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो देखो पहली चीज क्या करी इन्होंने कि अब ये दो कह रहे हैं मैं खाली क्यों बैठूं, मैं भी बॉन्डिंग करूंगा। तो बेटा ये जाते हैं दोनों बॉन्डिंग बनाने, कहा जाते हैं? यहाँ पे बॉन्डिंग बनाने। ठीक है, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे ना, ये जाते हैं आपके बॉन्डिंग बनाने, किससे? नीचे वाले कार्बन के साथ। बना सकते हैं, इलेक्ट्रॉन खाली है तो बना सकते हैं। अब बेटा होता क्या, देखो इस कार्बन की बात करें आपके पास, तो इसके पास 1 2 3 4, उसके ऑलरेडी 4 बॉन्ड हो चुके हैं, मतलब 4 4 8 इलेक्ट्रॉन पहले से ही है।
तो उसको बॉन्ड बनाना है, नहीं बनाना। बट क्लोरीन के जो खाली बैठे इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती बॉन्ड बनाने आ रहे हैं, तो कार्बन के पास मजबूरी होती है कि उसको बॉन्ड बनाना पड़ेगा। अब वो कार्बन के साथ दिक्कत बेटा क्या है कि 8 से ज्यादा कर ही नहीं सकता, वो 8 ही रखने पड़ते हैं उसको अपने। तो बेटा क्या करता है, क्योंकि यहां से देखो इस बॉन्डिंग के अंदर नॉर्मल बॉन्डिंग में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन आप दोगे, एक दूसरा देगा। बट इस वाले बॉन्डिंग के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना, दोनों ही क्लोरीन दे रहा है। कौन दे रहा है? दोनों ही क्लोरीन दे रहा है। जब दोनों ही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन देने वाला है तो बेटा होगा क्या, कार्बन के पास पहले से 8 थे, अब एक 9 हो जाएंगे। तो यहां पर डबल बॉन्ड आने वाला है, बेटा Cl है, इसके अभी 2 लोन पेयर बच गए। तो टोटल कितने थे आपके पास? 6 थे, 2 बचे हुए अभी। बेटा होगा क्या कि ये जो बॉन्ड है ना अंदर वाला, क्योंकि इस वाले कार्बन के 8 पूरे हो चुके हैं, तो ये अपना बॉन्ड तोड़ देगा और इलेक्ट्रॉन्स बेटा दोनों इलेक्ट्रॉन्स को किसको दे देगा, लाकर इसको दे देगा, इस कार्बन को, कॉर्नर वाले। तो बेटा देखो ध्यान से, क्लोरीन पे आया प्लस चार्ज। क्यों प्लस चार्ज है? क्योंकि उसने जब बॉन्डिंग करी बेटा यहाँ पर, तो 2 इलेक्ट्रॉन दिए। देने कितने होते हैं? सिर्फ एक। दिए किसने? 2। तो एक तो खुद का देना ही होता है, बट उसने कार्बन के बदले में दिया, इसीलिए मतलब क्लोरीन ने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिया, इसलिए इसमें आया प्लस चार्ज। पर देखो पहले वो चार्ज किसको मिला था? इस कार्बन को। बट इस कार्बन ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए? इसको दे दिए, है ना। तो बीच वाला जो कार्बन, ये वाला कार्बन है, इसको पहले एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिला, तो इस पे आता है नेगेटिव चार्ज। बट इसने उस इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कहां कर दिया? आगे की साइड। तो देखो यहां से इलेक्ट्रॉन कहां? यहां पर। इसने कहां शिफ्ट कर दिया? यहां पर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बेटा कहां पहुंच जाते हैं? यहां पर। समझ में आया? ये 2 इलेक्ट्रॉन जो थे ना, इसने इसको भेजा, इस कार्बन ने शिफ्ट क्या कर दिया बेटा? आगे शिफ्ट कर दिया इसके पास। तो बेटा ये बॉन्ड टूट गए। यहां बेटा आपके पास रह गया इस तरह से बेटा, क्योंकि यहाँ प्लस, यहाँ पे आता है माइनस चार्ज, क्योंकि इस कार्बन को एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मिले हैं बेटा। और कह रहा हूं इसकी जो डिटेल्ड कैसे बनता है, क्यों बन रहा है, सारा कुछ 11th क्लास में पढ़ते हैं, बेसिक से समझा रहा हूं। अभी डिटेल्ड पढ़ना हो तो वहां के एक लेक्चर डालूंगा मैं जल्दी, इस चैप्टर खत्म होने के बाद 11th की, उस वाले लेक्चर्स को अटेंड करना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पूरा क्लियर हो जाएगा क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है। ठीक है, अभी नहीं बना रहा, वहां पे अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा आपको। ठीक है बेटा, अब देखो आगे क्या होता है। तो बेटा देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, बट साथ में जो मेन इंपॉर्टेंट बेटा पार्ट क्या है कि यहाँ पे आ रहा है एक नेगेटिव चार्ज। क्या आ रहा है आपका? नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अब क्या होता है फिर से बेटा, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? खाली बैठे हुए हैं, फिर कुछ ना कुछ करेंगे। तो बेटा कहता है अब हम बॉन्ड बनाएंगे। क्या करेंगे? अब हम बॉन्ड बनाएंगे। फिर बेटा इस कार्बन की मजबूरी होगी, 4 ही कर सकता है, तो ये अपने बॉन्ड को तोड़ के फिर इसको पास कर देगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ पहुंच जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन बेसिकली बेटा क्या हो रहा है? घूम रहे हैं। बेटा देखो ध्यान से, क्योंकि ये यहाँ बॉन्डिंग करने का, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ये बॉन्ड टूट चुका है बेटा, इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच गया? आपके यहाँ पहुंच जाते हैं। और इसमें चार्ज क्या आ जाएगा आपके पास? नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। बाकी डबल बॉन्ड एज इट इज पड़े हुए, आपके पास Cl है, इसके साथ भी 2 लोन पेयर पड़े हुए हैं और साथ में प्लस चार्ज है। अब बता दो फिर से, ये कहाँ जाएगा बॉन्डिंग करने? यहाँ पर। ये वाला बॉन्ड टूटेगा फिर से, जब ये जाएगा तो उसके आगे वाले बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है, क्योंकि 8 ही पूरे करने हैं आपने। देखो बेटा ये डबल बॉन्ड पहले से था, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया और ये वाला टूट गया, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। यहाँ पे कोई Cl था, 1 2 3 4 और प्लस चार्ज था। पहुंच गए यहाँ तक बेटा। देखो फिर से वापस इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्डिंग करने जाएगा, इसको वापस विड्रॉ कर दिया जाता है, क्योंकि अब इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड ये वाला है, तो उसको तोड़ देगा। तो बेटा फाइनली क्या हुआ? फिर से ये ऐसा कुछ हो गया। फिर से यहाँ डबल बॉन्ड था बेटा, यहाँ था, फिर डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, सिंगल बॉन्ड हो चुका है, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन वापस आ गए। तो क्लोरीन के जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उसकी वजह से एक पूरी रिंग बनती है, जहां पे चार्ज क्या करता है? रिंग में रोटेट करता है बेटा। इस पोजीशन को बोलते हैं रेजोनेंस। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा? रेजोनेंस बोलते हैं इसको। अब ध्यान दो, ये जो रेजोनेंस हुआ, क्या हो रहा है? रेजोनेंस आ रहा है बेटा। ध्यान देना, जब भी किसी प्रोडक्ट के अंदर या किसी कंपाउंड के अंदर रेजोनेंस बन रहा हो, तो उसकी स्टेबिलिटी बहुत हायर होती है। इसका मतलब ये जो पूरा का पूरा जो क्लोरोबेंजीन है ना,
तो क्लोरोबेंजीन इज highly stable ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है बेटा। तो पहली चीज तो क्या होगी साफ साफ कि रेजोनेंस की वजह से ये जो पूरा कंपाउंड होता है ये पूरा का पूरा और इस जो इनिशियली लिया ये बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाता है। अब बेटा दिक्कत क्या होती है स्टेबल चीजें जल्दी अपनी स्टेबिलिटी को लूज नहीं करना चाहती, तो ये स्टेबल है तो ये बॉन्ड को तोड़ना नहीं चाहेगा क्योंकि बॉन्ड टूटते ही अनस्टेबिलिटी आ जाती है, तो ये बॉन्ड को नहीं तोड़ेगा, क्या रहेगा स्टेबल रहना चाहेगा। क्या रहेगा बेटा स्टेबल रहना चाहेगा। दूसरा फैक्टर थोड़ा पहले से बोला क्या बोला कि बहुत ज्यादा स्टेबल है तो इसको बॉन्ड तोड़ने में कोई फायदा नहीं इसलिए रिएक्शन करना चाहता ही नहीं है। बड़ा दूसरा फैक्टर बड़ा से बोलते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड ऑफ कार्बन क्लोरीन बॉन्ड। बट अब ध्यान दो यहां पे क्लोरीन और कार्बन की तो सिंगल बॉन्ड है, देखो यहां भी सिंगल बॉन्ड है, बट बाकी टाइम कार्बन और क्लोरीन बड़ा क्या है आपके पास डबल बॉन्ड है। मतलब कुछ टाइम के लिए आपका जो क्लोरीन है वो डबल बॉन्ड में रहता है। अब ध्यान रखना कुछ बेटा जो पावर होती है ना जो स्ट्रेंथ होती है किस बेटा स्ट्रेंथ, बट अगर स्ट्रेंथ की बात करें ना तो डबल बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छी होती है। डबल बॉन्ड ज्यादा पावरफुल होता है किसी बेटा सिंगल बॉन्ड से। ठीक है क्योंकि वहां पे दो बॉन्ड्स है बेटा, यहाँ पे कितने बॉन्ड है दो और ये कितना है सिर्फ एक बॉन्ड, तो ऑब्वियस बात है किसी भी दिन दो बॉन्ड एक बॉन्ड से ज्यादा पावरफुल होगा। तो क्योंकि बेटा देखो ध्यान से जो हमारे पुराने वाले कंपाउंड थे CH3 CH2 वहां क्या था Cl, बेटा इस वाले में सिंगल बॉन्ड्स थे, ये क्या थे सिंगल बॉन्ड। एक तो रेजोनेंस बनता नहीं इसके अंदर पहली चीज, दूसरे सिंगल बॉन्ड होते हैं। बेटा ये कैसे है डबल बॉन्ड, तो ऑब्वियस सी बात है कि इन वाले बॉन्ड्स को तोड़ना क्या है इजियर है, बट इन बॉन्ड्स को तोड़ना बेटा क्या होगा बहुत डिफिकल्ट होगा क्योंकि डबल बॉन्ड है वो। तो पहले बड़ा रेजोनेंस बना रहा है स्टेबिलिटी हाइयर है, दूसरा ये पार्शियल डबल बॉन्ड में एग्जिस्ट करता है कौन Cl, पार्शियल इसलिए बोल रहा हूं कि पूरे टाइम डबल बॉन्ड नहीं है, कुछ टाइम डबल बॉन्ड कुछ टाइम सिंगल बॉन्ड, इसे बोलते हैं पार्शियल। तो स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा मजबूत है इसकी। तीसरा बेटा उसको बोलते हैं इनस्टेबिलिटी ऑफ फेनोक्साइड आयन, इनस्टेबिलिटी ऑफ फेनोक्साइड आयन। बेटा मान लो ये आपका बेंजीन है, किसी तरीके से हमने बेटा इसको तोड़ दिया, बेटा यहाँ पे Cl था ये टूटा, टूटने के बाद दिख रहा होगा यहाँ पे क्या आने वाला है प्लस चार्ज और Cl चला गया बाहर। बेटा तो ध्यान से रिएक्शन करवाने से पहले Cl को टूट के बाहर निकलना पड़ेगा, जब ये प्लस बन जाएगा ना उसके बाद ही आपका कोई क्या होगा आपका OH माइनस वगैरह जाके बेटा इस पे क्या होता है अटैच्ड होता है। बेटा इस बेंजीन वाले को बोलते हैं फेनोक्साइड आयन, क्या बुलाते हैं फेनोक्साइड आयन इसको। तो रिएक्शन होने के लिए पहले Cl को वहां से निकलना पड़ता है, Cl के निकलते ही बेंजीन बेटा क्या बन गया इसको बोलते हैं फेनोक्साइड आयन। अब बेटा ध्यान दो दिक्कत क्या है, ये जो फेनोक्साइड आयन है इसकी बेटा दो ही रेजिस क्या हो सकती है आपके पास रेजोनेंस बन सकती है, ये या फिर डबल बॉन्ड्स अपनी पोजीशन को चेंज कर दे, यहां चला जाए यहां चला जाए यहां चला जाए। अब ध्यान दो पहले 1 2 3 4 5 5 तरीके से रह सकता था, लेकिन Cl के जाने के बाद कुछ टाइम के लिए फेनोक्साइड आयन को सिर्फ दो ही स्टेट्स में रहना पड़ेगा। तो बेटा ये जो अगर देखो रेजोनेंस जितने ज्यादा बनेंगे, रेजोनेंस जितने ज्यादा बनते हैं ना स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा हायर होती है। यहां पर सिर्फ दो ही बनेंगे फेनोक्साइड के Cl के जाने के बाद, तो ये क्या हो गया आपके पास बेसिकली आपका फेनोक्साइड क्या हो गया बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है।
तो फेनोक्साइड बेटा क्या आपके लिए अनस्टेबल है, जबकि आपका जो क्लोरोबेंजीन था, क्लोरोबेंजीन आपका स्टेबल था, क्योंकि उसके पास पांच पांच क्या बन रहे थे, रेजोनेंस बन रहे थे। समझ में आ गया? इसलिए बोला इनस्टेबिलिटी ऑफ फेनोक्साइड है कि रिएक्शन अगर होनी भी है तो पहले सीएल निकलेगा, सीएल के निकलने से बेंजीन पे क्या आने वाला है, पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसके पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये एटम अनस्टेबल हो जाएगा, तो बेंजीन कभी भी कोशिश नहीं करेगा ये बनने की, वो वापस चला आएगा। अगर बनेगा भी ना तो वापस चला जाएगा। जैसे मान लो आप घर से बाहर निकलो, बहुत सर्दी हो रही है, घर से बाहर निकलोगे वापस घर के अंदर नहीं जाना, बाहर जाना ही नहीं बाहर, ये बहुत तेज बारिश हो रही, बाढ़ आ रही हो, आप बाहर निकलोगे नहीं निकलोगे, घर में सेफ हो, बाहर क्या हो, अनसेफ हो। अगर कोशिश भी करोगे तो वापस चले आओगे। तो यहाँ पे बेटा क्या होता है, अगर ये कोशिश भी करे टूटने की ताकि रिएक्शन कर सके, बट देखिएगा क्या नुकसान हो रहा है, वापस चलेगा नहीं, वापस सीएल को बुला लेगा। तो ये तीन फैक्टर हो गए बेटा अब तक, कितने, पहला रेजोनेंस है, स्टेबिलिटी बहुत हायर होती है, दूसरा सीएल डबल बॉन्डेड में रहता है तो तोड़ना बहुत मुश्किल है, तीसरा टूट भी गया अगर गलती से तो बेंजीन इतना ज्यादा अनस्टेबल हो जा रहा है कि वो सीएल को पकड़ के वापस लेगा, भाई नहीं जाना नहीं है तुझे, वापस आ वापस आ वापस आ। ओके ठीक। फोर्थ एंड लास्ट फैक्टर, नहीं दो और लिख सकते हो, देखो फोर्थ sp2 कैरेक्टर ऑफ कार्बन सीएल बॉन्ड। बड़ा ध्यान होगा जो बताया था आपको स्टार्टिंग क्लास में कि तीन तरह की हाइब्रिडेशन होती है, sp3 लिखवाया था ना, sp2 और sp था। अब कंपेयर करो, पर देखो बेंजीन में क्या हो रहा है, बेंजीन के अंदर जो सीएल लगा हुआ है, ये सीएल लगा हुआ है। अब बेटा स्ट्रेट चेन की बात करो, CH3 था, CH2 था और फिर बेटा क्या था, Cl था। अब ध्यान दो बेटा, ये जो Cl इस कार्बन से लगा हुआ है, अगर उस कार्बन की क्या काउंट करें, हाइब्रिडाइजेशन काउंट करें, बताया था आपके पास हाइब्रिडाइजेशन कैसे काउंट करते हैं, बेसिकली तो खोल के लिख लो, H ऊपर गया, H ऊपर गया, ये Cl रह गया। पर देखो सारे के सारे देखो सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, चारों बॉन्ड सिग्मा बन रहे हैं, इसका मतलब इसके हाइब्रिडेशन बेटा क्या हो जाएगी, sp3 हो जाएगी, क्यों चार बॉन्ड हो गए, sp3। पर देखो ध्यान से, लेकिन इस वाले कार्बन की बात करें जो Cl से लगा हुआ है, तो देखो Cl वाली बॉन्ड कैसी मान ले, सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, बट ये कैसी बेटा, पाई है। तो सिग्मा से तीन ही बना रहे, कौन सा कार्बन, ये कार्बन जो Cl से लगा हुआ है, तीन के अंदर बेटा उसकी हाइब्रिडेशन बेटा कैसी होगी, sp2 होगी। बेटा बताया था कि पावरफुल के अंदर सबसे पावरफुल sp, फिर sp2 फिर sp3, इसका मतलब इन दोनों के अंदर ज्यादा पावरफुल बेटा कौन है, sp2। sp2 बेटा क्या ज्यादा पावरफुल है, तो फिर से बेटा उसको तोड़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, लास्ट फैक्टर बेटा, लास्ट फैक्टर दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन रिच नेचर ऑफ बेंजीन। बेटा होता क्या है ना कि अब देखो ध्यान से, आप ये जो हमारा बेंजीन है, ये जो हमारा बेंजीन है, अब ध्यान दो, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, बेटा बेसिकली डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही तो है, ये सारे इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा बहुत सारे, ये आपका Cl लगा हुआ है तो इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है पहले से ही। अब बेटा मान लो अगर OH बॉन्डिंग करने आ भी रहा है तो भी कैसा होता है, नेगेटिव, बताया था ना आपका, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव पार्ट से आते हैं। अब देखो इस पूरे बॉक्स पे देखो हर जगह क्या है, बहुत सारे खाली इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या है, खाली इलेक्ट्रॉन्स है। ये खाली इलेक्ट्रॉन्स बेटा बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स होते क्या है, नेगेटिव, बेटा क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ये कैसा है, ये भी नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, हो गया नेगेटिव। तो बेटा होगा क्या आपके पास, देयर विल बी, दोबारा लिखता हूं सब, देयर विल बी a very huge, there will be very huge repulsion
फॉर इनकमिंग कौन है? आपका न्यूक्लियोफाइल। तो जो न्यूक्लियोफाइल बॉन्डिंग करने आने की कोशिश करेगा उसको बेंजीन रिंग से बहुत ज्यादा रिपल्शन फेस करना पड़ेगा। अब उतना रिपल्शन ज्यादा होता है कि वो आने की कोशिश भी नहीं करता, भैया छोड़ो यार नहीं जा रहे, कहीं और बॉन्डिंग कर लेंगे जाकर। ठीक है, तो बेटा ये 5 फैक्टर्स हो गए जिसकी वजह से ये नॉर्मल हेलो अल्केन की, एक सेकंड, नॉर्मल हेलो अल्केन से क्या करता है, अलग बिहेव करता है, और इसकी रिएक्टिविटी बेटा क्या होती है, बहुत कम हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखना बेटा एग्जाम में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं इस क्वेश्चन को आने का। थ्योरेटिकल पार्ट है क्योंकि ज्यादातर बेटा बोला ना ऑर्गेनिक में तो आपको क्या आती है, एक बार लिखो, स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके लिख लो, ये वाला भी और फिर ये वाला भी। ओके ठीक है, अब देखो क्या बता रहा था कि ऑर्गेनिक ज्यादा रिएक्शन आएगी तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं। एक इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये है तो इसके चांसेस क्या होते हैं आने के बहुत हायर होते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो इसको लिख लोगे। तो बेटा ये 4-5 रीजंस हो गए जिसकी वजह से बेटा क्या लिखा था हमने कि अराइल हैलाइड्स या हेलो अरीन्स आर वेरी लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके गॉट इट, समझ। तो बेटा ये लिख लोगे। बेटा लिखने के बाद देखो बताया था एक और चीज, ऐसा नहीं कि रिएक्शन करेंगे नहीं, बोला ना कि समस्याएं बहुत सारी है, रिएक्शन तो हो सकती है बट कंडीशंस अपोज कर रही है हमें। तो अगर समस्या ज्यादा बड़ी होगी तो हमें क्या करना पड़ता है, काम तो हो जाएगा बट हमारी मेहनत क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ बेटा क्या होता है, रिएक्शन होता तो है बट कंडीशंस को बहुत ज्यादा क्या करना पड़ता है, ड्रास्टिक करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, ड्रास्टिक करना पड़ता है। तो देखो ये तो पॉइंट्स हो गए जो मैंने लिखे थे, just hold a minute, let me get where I should be here। तो देखो ये सारे बेटा पॉइंट्स लिख लिया, रेजोनेंस इफेक्ट हो गया, के एनसीटी के पॉइंट्स है सारे के सारे। डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन मतलब sp2 कैरेक्टर हो गया बेटा आपके पास, फिर था इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल बेटा, और क्या था आपके पास, रिपल्शन। तो सारे पॉइंट्स जो हमने लिखे तो वही वाले हैं बेटा। अब आता है रिएक्शंस होती है, क्या होगा, रिएक्शंस होंगी बट कंडीशंस को क्या करना पड़ता है, बहुत ज्यादा हमें चेंज करना पड़ता है। तो लिखते हैं बेटा इसको। ठीक है, क्या करते हैं इसको बेटा, लिखते हैं, देखो कैसे। सो देखो पहले लिख लेना, क्या लिखेंगे, हाँ, हेलो अरीन्स, हेलो अरीन्स रिएक्ट या shows nucleophilic reaction substitution reaction under extreme conditions, ठीक है। तो कंडीशंस बहुत ज्यादा बेटा क्या होती है, एक्सट्रीम कर देंगे तब हमारी रिएक्शन क्या होगी, इजिली हो जाएगी। ठीक है, होती है बट कंडीशन एक्सट्रीम। बेटा एक ही एग्जांपल है सिलेबस में हमारे जो करती है वो है दैट इज रिप्लेसमेंट बाय OH माइनस। ठीक है, दो कैसे करेंगे बेटा, ये आपका क्या ध्यान रखना, दो तरीके से। पहले अगर आपको बेंजीन बेटा दे रखा हो इस तरह से, ये क्या लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है, और बेटा बोल क्या दिया आपको कि NOH ऐड कर दिया हमने, तो देखो रिएक्शन नहीं होगी, सिंपल सा, क्योंकि बोला था ना अगर नॉर्मल कंडीशन में अगर हम NOH डालेंगे, OH माइनस डालने की कोशिश करेंगे ना तो रिएक्शन नहीं होगी। कब होगी, जब कंडीशन बेटा क्या हो, एक्सट्रीम हो जाए। तो बेटा एक्सट्रीम कंडीशन का बेटा मतलब होता है यहाँ पर देखो, पहली चीज Cl था, ऐड करो NOH, कोई दिक्कत नहीं है, बट
जो टेम्परेचर और प्रेशर होगा ना उसको बहुत ज्यादा हाई रखना पड़ता है। हमें क्या करना पड़ता है, बहुत ज्यादा हाई रखना पड़ेगा। मतलब यहां बढ़ाते हैं लगभग 300 एटीएम का प्रेशर और लगभग 623 केल्विन टेम्परेचर। देखो यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन पहले करवाते थे, बट इस वाले में जब हेलो रिएक्शन करवाएंगे तो प्रेशर और टेम्परेचर बहुत हाई रखना पड़ता है, बहुत ज्यादा हाई। 380 प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि देखो अभी हमारे सर पे जो लगता है रूम पे वो होता है 180 इसका 300 टाइम्स क्या करना पड़ेगा आपको, प्रेशर लगाना पड़ेगा, तब जाकर आपकी रिएक्शन होगी। और टेम्परेचर लगभग 623 केल्विन है, मतलब लगभग आपको 350 के आसपास, 350 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको टेम्परेचर रखना पड़ेगा। तो दोनों ही बहुत एक्सट्रीम कंडीशन है। तो अभी छोटा ये रिएक्शन आप लैब में तो नहीं करा सकते, क्योंकि लैब में अगर करवाने की कोशिश करोगे स्कूल के लैब में, तो वहां पर इतना टेम्परेचर क्रिएट करना बस का नहीं है, ना ही प्रेशर क्रिएट करना बस करना। तो नॉर्मली रिएक्शन कहाँ हो सकती है, एक आपकी इंडस्ट्रीज के अंदर, जहाँ पे फैक्ट्रीज खोलते हैं, बॉयलर्स लगा दिए उन्होंने, बहुत ज्यादा पंप लगा दिए ताकि प्रेशर जनरेट कर सके, तो वहां पे करवा सकते हैं। नॉर्मली ये अनरिएक्टिव की तरह बिहेव करेगा, जो मैंने ऊपर लिखा रिएक्शन नहीं होती, ठीक है। पर देखो ध्यान से क्या होता है, अब ये रिएक्शन होती तो दो स्टेज में होती है आपके पास। देखो पहले क्या होगा, बेटा ये यहां से टूटता है, कहां से टूटता है, यहां से। बेटा यहाँ पर जाकर जो लगता है ना स्टार्टिंग पहले ओ एन लगता है, क्या लगता है मेरे पास, ओ एन लगता है, ठीक है। क्या लगता है, ओ एन बेटा इसको बेसिकली बोलते हैं सोडियम फेनोक्साइड, सोडियम फेनोक्साइड, ठीक है, ये बुलाते हैं इसको। बेटा फिर इसको करना पड़ता है हाइड्रोलाइज। बेटा हाइड्रोलाइज मतलब होता है कि H प्लस डालना पड़ेगा या H2 के प्रेजेंस में, ठीक है। पानी में थोड़ा सा ऐसे डाल दो और फिर इसके अंदर डाल दो, तो बेटा ये H प्लस जाएगा और इस Na को रिप्लेस कर देता है। क्या करता है, इस Na को रिप्लेस कर देगा आपस के अंदर, ठीक है। तो बेटा ये आपकी सिंपल सी रिएक्शन कुछ ऐसी बन जाती है। ये आया, ये आया, ये आया, बेटा ये आपका आ गया OH। बेटा फाइनली क्या मिल गया आपको, फिनॉल मिल गया। तो बेसिकली आपका Cl हटा और क्या लग गया, OH लगा। तो ये दो स्टेप में होकर जाती है। बट एग्जाम्स में आप क्या करते हैं, सिंगल स्टेप में दिखाते, दिखाता हूँ कैसे लिखा जाता है। थोड़ा एग्जाम में क्या करेंगे आप, सिंगल स्टेप में दिखा दोगे इस तरह से। देखो ये Cl था, ठीक है, बट एक पहले क्या ऐड किया आपने, NOH ऐड किया हुआ है, ठीक है। फिर बेटा देखो क्या ऐड किया, टेम्परेचर और ये प्रेशर हो गया। और देखो यहाँ पे लिखते थे पहला नंबर के पहले ये कराते हैं, और फिर बेटा सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, H प्लस ऐड कर रहे हैं, डायरेक्टली आप आंसर लिख दोगे, ठीक है। बट आप मेंशन कर दोगे ये पहला और ये सेकंड से, मतलब दो स्टेप में रिएक्शन हुई है। वैसे लिखना तो वैसे लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। दो स्टेप लिखिए, मतलब रिएक्शन दो स्टेप में होके जा रही है, ओके। तो दोनों तरीके से बेटा आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को लिख सकते हो। बेटा देखो ध्यान से, इसी में क्या आता है कि अगर ये जो रिएक्शन थी ना क्लोरोबेंजीन वाली, मतलब बेसिकली कर क्या रहे हैं, क्लोरीन को हटाकर वहां पे क्या कर रहे हैं, OH लगा रहे थे। ये रिएक्शन थोड़ी सी आसान बन सकती है अगर बेंजीन रिंग हो ना थोड़ा एक्स्ट्रा चीजें कंटेन कर रहा हो। क्या करते हैं, थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें कंटेन कर रहा हो। तो बेटा बेसिकली इसको बोलते हैं, जो लगा हुआ है NO2 यहाँ पे, बेटा इसको बोलते हैं हम सिंपल सा, पहले बना के जाता हूँ समझाता हूँ। बड़ा फर्क क्या होता है, उसका फर्क ये होता है कि आपकी जो कंडीशन है तो थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है। 4 और 3 6 देखो, ओके। तो देखो यहाँ लिख रहा हूँ कंडीशंस, कंडीशंस लिख रहा हूँ, सॉरी। लिखोगे इसमें रिक्वायरमेंट फॉर एक्सट्रीम कंडीशन, रिक्वायरमेंट फॉर एक्सट्रीम कंडीशन gets reduced with the presence of with the presence of with the presence of with the presence of electron withdrawing group, electron
विड्रॉइंग ग्रुप। बड़ा शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं EWG। ठीक है, बड़ा बेसिकली क्या करते हैं, जो बेंजीन से चीजें लगती है ना, बेंजीन से अगर कुछ चीज अटैच्ड होती है तो बेंजीन के सब्स्टिट्यूट्स को, समझ लो 11th में पढ़ा था, फिर से बता रहा हूँ, 11th पढ़ा था, पर ध्यान बार देख लो। बेंजीन के जो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, ठीक है बेटा, इनको सब्स्टिट्यूट मतलब बेंजीन के ऊपर जो चीजें लगी हुई है ना, उसको बोल रहा हूँ मैं। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं बेटा। एक को बोलते हैं EWG, जो ऊपर लिखा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। बेटा एक को बोलते हैं EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसको लिख देता हूँ, ऊपर तो लिखा ही था इसका फुल फॉर्म, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से बुलाते हैं इसको, ठीक है। मतलब बेटा ये जो होते हैं ना, एग्जाम्पल बेटा इसका होता है बेसिकली NO2 प्लस, ठीक है, ड्राइंग है ना, बेटा COOH आपका कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड, ठीक है। बेटा सारे के सारे क्या होते हैं, विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। मतलब क्या होता है आपके पास, ये अगर प्रेजेंट है ना आपको कहाँ पे, कहाँ पे, बेंजीन के अंदर, तो बेटा ये करते हैं, दे विड्रॉ, या क्या करते हैं, छीन लेते हैं किसके, इलेक्ट्रॉन्स, बेंजीन के इलेक्ट्रॉन छीन लेंगे, ठीक है। जैसे मान लो आपको घर में कुछ रिश्तेदार आते, दो टाइप के बेटा, एक जो गिफ्ट्स लेके आते हैं, है ना, आते हैं ना रिश्तेदारों के बच्चे आते हैं जो गिफ्ट्स लेके आते हैं, और कुछ आ जाते हैं बकवास से रिश्तेदार जो आपसे कुछ लेके जाते हैं, तो बेटा ये वाले आते हैं जो लेके जाएंगे, बेंजीन से लेके चले जाते हैं। तो दीज ग्रुप्स अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बेंजीन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो ये क्या करते हैं, आपके पास बेंजीन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। बेटा ये जो EDC वाले होते हैं ना, ये अच्छे लोग होते हैं, ये आएंगे और उल्टा अपने इलेक्ट्रॉन देने लगते हैं, भाई ले लो हमसे, ठीक है। ऐसे आते हैं ना सर, पैसे देके जाते हैं आपको, खुश कर जाते हैं, तो ये वाले होते हैं, आएंगे पैसे देके जाएंगे, खुश करके जाएंगे आपको, ठीक है। तो बेटा ये होते एग्जाम्पल के लिए, नॉर्मली दो ही एग्जाम्पल आते हैं इसके अंदर, एक तो हो सकता है ईथर या फिर अल्काइल ग्रुप। क्या कहता है, अल्काइल ग्रुप। बेसिकली अगर कार्बन की चेन जैसे लगी हो, मतलब बेटा बेंजीन में लगा हुआ हो CH2 CH2 CH3, अगर कार्बन की चेन लगी हुई हो ना, तो बेटा कार्बन क्या होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं ये वाले, इस तरह के कार्बन कहते हैं भाई ले लो हमसे, हम देंगे आपको, जबरदस्ती देंगे, ठीक है। अब बेटा इथर बताइए किससे आया था कि CH3 ओ CH3 टाइप का ग्रुप होता है ना आपके पास, ये भी डोनेटिंग वाले ही होते हैं, ठीक है। तो बेटा ये, सॉरी ईथर वाला ये एग्जांपल, आई एम सॉरी फॉर दैट पार्ट। तो ईथर और अल्काइल ग्रुप बेटा क्या होते हैं, डोनेटिंग वाले होते हैं। तो बेटा क्या करते हैं आपके पास, these groups donate their electrons to the benzene। तो बेंजीन को देने के लिए मर रहे होते हैं, कहते हैं ले लो भाई हमारी, इलेक्ट्रॉन्स में आती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए बैठे होते हैं, ओके गुड। लिखो, लिख लिया, देखो। तो ये EWG और DG का बेसिक सा रेफरेंस हो गया। बेटा आगे आते हैं, देखो हम क्या पढ़ रहे थे कि जब अगर ये वाला ग्रुप लगा हुआ हो ना, तो इसके लगने से कंडीशन थोड़ी सी आसान हो जाती है। तो कैसे, बेटा मान लो आपके पास ये बेंजीन है, ये गया ये गया ये गया, फिर मान लो यहाँ पे Cl था। बेटा मान लो क्या हुआ, यहाँ पर लगा दिया हमने NO2 लगा दिया, बेटा क्या लगा दिया, NO2 लगा दिया, क्या लगा दिया, NO2 लगा दिया। बेटा जैसे ही इसमें NO2 लगा दोगे, बेटा बोला NO2 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो बेटा होगा क्या इससे कि ये क्या करेगा, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन छीनने की कोशिश करेगा। NO2 बेंजीन से इलेक्ट्रॉन छीनेगा,
तो बेंजीन तो शरीफ सहरा, वो क्या करेगा आपके पास, वो इलेक्ट्रॉन किससे छीनेगा, वो क्लोरीन से छीनता है। तो बेटा इसने इससे छीना, इसने इससे छीना, तो NO2 के आने से बेटा क्या होगा, आपके पास जो रिंग होगी ना, वो इलेक्ट्रॉन किससे छीनेगी, क्लोरीन से, क्लोरीन, और देगी किसको लाके, NO2 को। तो जब क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन छीने जाते हैं ना, ड्रॉ कर लिए जाते हैं उससे, तो बेंजीन पे बेटा चार्ज क्या प्लस आने लगता है, क्या लगता है, प्लस चार्ज आने लगेगा। ठीक है, तो जैसे इसमें चार्ज आने लगता है ना, अब इसको लगता है नुकसान। अब इसको क्या लग रहा है कि मेरा तो नुकसान हो रहा है, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन छीने जा रहे हैं, तो वो बॉन्ड तोड़ के जा सकता है। क्या कर सकता है, बॉन्ड तोड़ के चला जाएगा। सिंपल लॉजिक। जो पहले उसको फायदा था ना बॉन्डिंग करने में, बॉन्डिंग करने में फायदा ही नहीं हो रहा, तो बॉन्ड तोड़ के चला जाएगा। सिंपल लॉजिक। और दूसरा तरीका समझना है, बड़ा बेसिक लॉजिक ये हो जाएगा कि जब यहां से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे ना, तो बेसिकली कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीने जाएंगे, तो बड़ा कार्बन पे का प्लस चार्ज क्या आ जाएगा, कार्बन पे प्लस चार्ज। जैसे कार्बन पे प्लस चार्ज आया, अब दूसरा जो OH माइनस आ रहा है ना, वो जाके इजिली रिएक्ट कर लेगा। क्योंकि देखो पीछे हमने क्या पढ़ा था कि जो बेंजीन रिंग होती है वो बिहेव करती है इलेक्ट्रॉन रिच के रूप में। कहा गया, इलेक्ट्रॉन रिच के रूप में। तो OH को आने में समस्या हो रही थी, लेकिन अगर ये पॉजिटिव हो जाए तो ये अब इससे इजिली क्या होगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। तो अब ऐसे समझना तो समझ लो, दूसरे तरीके समझना समझ लो। ठीक बेटा, तो इसके आते ही बेटा क्या होगा, अब जो होगा ना, अगर मुझे इसमें NOH ऐड करना है, तो दो स्टेप में सिंगल स्टेप में लिख रहा हूं मैं, तो टेम्परेचर से 443 केल्विन चाहिए, और सेकेंड स्टेप में डालेंगे H प्लस और रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ पे आपको प्रेशर लगाना ही नहीं है। जो पहले प्रेशर लगाना पड़ रहा था ना 300 ATM का, उसकी रिक्वायरमेंट खत्म हो गई। दूसरा दूसरा एक तो रिक्वायरमेंट वो खत्म हो गई, दूसरा टेम्परेचर कम चाहिए। अब सिर्फ आपको चाहिए 443 केल्विन के आसपास, लगभग 200-150 के आसपास चाहिए आपको टेम्परेचर। पहले 300-350 चाहिए था। तो दो फायदे हुए, प्रेशर कम हो गया, दूसरा टेम्परेचर बेटा क्या हो गया, वो भी कम हो गया। ठीक है बेटा, देखो इसमें एक और एग्जांपल दिया जाता है बेटा। वो एग्जांपल ये है कि Cl था बेटा, मान लो इस पर दो दो क्या लग गए, NO2 लग जाए। अब ध्यान दो, पहले एक छीनने वाले, अब दो छीनने वाले, तो कार्बन पे चार्ज बहुत ज्यादा आने वाला है इस बार। जितना ज्यादा आएगा रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, और बड़ा इस बार क्या होगा, और जल्दी रिएक्ट करेगा। तो आपका ये NOH और टेम्परेचर सिर्फ रह जाएगा 368 केल्विन के आसपास। लेट मी कंफर्म इट, तो ये 368 के आसपास। ठीक है बेटा, सेकंड स्टेप बेटा वही सेम क्या ऐड किया होगा, इसमें हमने H प्लस ऐड कर दिया होगा। क्या बन गया बेटा, ये आराम से बन जाएगा हमारे पास OH NO2 NO2, तो Cl आराम से हट जाता है। तीसरा कंडीशन बड़ा, अगर तीन तीन लगा दो NO2, क्या लगा दो, तीन NO2 लगा दो, तो देखो यहाँ पे Cl, यहाँ पे NO2 था, यहाँ पे NO2 था, अब बेटा यहाँ लगा रहे हैं, तो वो वहां पे क्यों लगाते हैं। तो बेटा इस कंडीशन में ना NO2 इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं ना, तीन तीन लग गए, तो इस कंडीशन में ना इस कार्बन पे चार्ज इतना ज्यादा आ चुका होता है कि कार्बन मर रहा होता है कि बस कोई आए और मुझे रिएक्ट कर ले। तो यहां पे अगर सिर्फ गर्म पानी डाल देना, वार्म वाटर, गर्म पानी हल्का से चाय बनाने कर दो तो नहीं कर देगा, बहुत हल्का गर्म कर दो, तब भी बेटा रिएक्टिविटी हो जाएगी। आपको NH भी नहीं डालना, H प्लस भी नहीं डालना, सिर्फ वाटर डालना गर्म करके। बेटा क्या करेगा, Cl को उठा के भगा देता है। ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी किस तरह से, यहाँ बेटा क्या लग जाएगा OH, ये आपके NO2। ठीक है बेटा, तो ये आपकी रिएक्शन हो गई। ठीक है बेटा, तो ये आपकी रिएक्शन हो गई। आए समझ में कि सिर्फ बेंजीन होगा तो रिएक्शन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है, कंडीशन बहुत एक्सट्रीम करनी पड़ती है, नॉर्मली तो होगा भी नहीं। बट अगर उसमें प्रेजेंस हो किसका, अगर उसमें प्रेजेंस हो जाए किसका, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स के, तो रिएक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है और रिएक्शन बहुत आसानी से हो जाते हैं।
बड़ा ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे लगाए तो हैं, तो देखो मैंने दो जगह छोड़ दी है, दैट वन इज दिस प्लेस एंड दिस प्लेस, तो कहीं भी नहीं लगाया। ठीक है, थोड़ा देखो ध्यान से क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे लगा भी देता ना, बट आपके पास क्या, ये आपका सीएल था, बड़ा मान लो यहाँ पे लगाता मैं NO2, तो बड़ा यहाँ पे NO2 लगाने से ना मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला। NOH, यहाँ बेटा सेकंड स्टेप पे क्या लगने वाला है, H+, टेम्परेचर भी उतना ही लगेगा मुझे, कितना, 300 एटीएम, और बेटा सॉरी प्रेशर 300 एटीएम, और टेम्परेचर बेटा कितना, 663 केल्विन। रिएक्शन तब भी नहीं होने वाला, सॉरी रिएक्शन होगी बट कंडीशन में कोई फर्क नहीं पड़ा। सॉरी क्या लिख रहा हूँ अभी, बट यहाँ पे OH आ गया और यहाँ पे क्या रहेगा, NO2। ठीक है, तो ध्यान रखना आपके पास, या तो मुझे नीचे लगाना पड़ेगा या फिर यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अगर इस पोजीशन पे लगाऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेटा बेसिकली क्या कहते हैं, बेटा ये कहलाता है ऑर्थो, ये मेटा कहलाता है, ये पैरा, बेटा फिर से मेटा कहलाएगा, और क्या कहलाता है, ऑर्थो। ठीक है, पढ़ा भी होगा आपने, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन को बेटा बोलते हैं ऑर्थो, थर्ड को बोलते हैं मेटा, फोर्थ को बोलते हैं बेटा पैरा पोजीशन। तो ध्यान रखना, नोट करके लिखना है आपने कि इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ EWG is only visible या only applicable, effect of presence of EWG is only applicable on ortho and para positions, ortho and para positions। समझाया बेटा ऑर्थो पैरा क्या होता है, पहले भी समझ लो। ऑर्थो पैरा पे होगा तभी इफेक्टिव होगा, देयर विल बी जीरो इफेक्ट या देयर विल बी वेरी लेस इफेक्ट, जीरो लिख लो, नो इफेक्ट ऑफ EWG एट मेटा पोजिशन। तो अगर वो मेटा पोजिशन पे लगा है वहां पे कुछ भी नहीं होने वाला, क्या है, वहां पर कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला बेटा, जब देखो हमने पीछे जो बनाया था रेजोनेंस, थोड़ा रेजोनेंस में क्या होता है आपके पास कि जो रिंग होती है ना, ये आपका सीएल था, बड़ा चार्ज घूमने चालू हुए थे, तो बेटा देखो नेगेटिव यहां पर आया था, नेगेटिव यहां पे आया था, नेगेटिव यहां पर आया था, या और प्रिसाइजली बड़ा इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचे थे, यहां पहुंचे थे और यहां पहुंचे थे। अब ध्यान दो, अगर मैं बेटा को यहां लगा भी दूंगा तो वो सीएल से इलेक्ट्रॉन छीन ही नहीं सकता। हमें इलेक्ट्रॉन कहां छीनने हैं, इस कार्बन से छीनने हैं, क्योंकि वहां पे सीएल लगा हुआ है, तब रिएक्टिविटी करेगा। बेटा इसके यहां लगाने से बेटा देखो इस पे इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे ही नहीं। इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचते हैं, इस पे इस पे इस पे, तो वहां लगाएंगे ना तब वो इलेक्ट्रॉन छीन सकता है, यहां बैठ के गुड़िया भी नहीं छीन सकता, मतलब कुछ नहीं कर सकता वो। ठीक है, देखो यहाँ पे बनाया था डायग्राम ने, कहाँ गया, किधर गया भाई, ये देखो, देखो यहाँ आया था, यहाँ आया था, और यहाँ और यहाँ, तो जहां पे नेगेटिव चार्ज जा सकता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में जाएंगे वहीं तो जाके इलेक्ट्रॉन छीन सकते हैं ना NO2, बाकी जगह से छीनने की पॉसिबिलिटी नहीं होती, वो नहीं छीन पाते बेटा वहां से। ओके, तो ये ध्यान रखना है। क्यों लिखा है बेटा आपके पास, क्योंकि एक्चुअली में आपका ये क्वेश्चन आता है और बुक में है भी। देखो ये लिखा हुआ है, ये पूरा उसी के ऊपर है, समझाता बेटा, देखो क्वेश्चन ये है, उसका आंसर ऊपर लिखा हुआ है इन्होंने। देखो, कैन यू थिंक व्हाई डज NO2 group show its effect only at ortho and para positions and not at meta position। ठीक है, तो बेटा ये जो हमने किया था उसी को ले लेते दोबारा, रुक जाओ, इसको उठा लेते हैं, उठा लेते मतलब किडनैप ही कर लेते हैं इसको। देखो जस्ट अ सेकेंड, क्रॉप, देयर इट गोज, ये आ गया यहाँ।
तो बेटा ये आपका एनसीईआरटी का प्रॉपर एक क्वेश्चन है। क्या लिखा है देखो बेटा, कैन यू थिंक व्हाई डज NO2 group so its effect only at ortho and para position and not at meta position? जो मैंने लिखा था वही बेटा, देखो क्या लिखा है, as shown देखो, the presence of nitro group at ortho and para position withdraws the electron density from the benzene ring and thus facilitates the attack of nucleophilic on haloarenes. The कार्बन अनायन, कार्बन पर अगर नेगेटिव चार्ज होता है बोलते हैं कार्बन अनायन, thus formed is stabilized through resonance. The negative charge appeared at ortho and para position. देखो बताया था ना कि जो नेगेटिव चार्ज होता है रिंग के अंदर सिर्फ आता है कहाँ पे, ऑर्थो और पैरा पे। तो अगर वहां पे NO2 होगा तो उसको छीन लेगा। अगर NO2 मेटा पे होगा तो वहां पे तो चार्ज आया ही नहीं, तो छीन सकता है, नहीं छीन सकता। क्लियर है बेटा आपके पास? ठीक है बेटा, इसी को उन्होंने ये डायग्राम से बना के दिखाया। डायग्राम में जरूरत नहीं पड़ेगी आपको क्योंकि वो काफी है समझाने के लिए, इतना ही लिख दोगे तो। देखो बेटा ये इन्होंने बना के दिखाया डायग्राम। देखो बेटा पहले कहाँ लगा रखा है हमने इसको, ऑर्थो पे, पैरा पे, सॉरी कहाँ लगा रखा है, पैरा पे। एक सेकंड इसको बड़ा कर देते हैं, लो। तो बेटा क्या बोल रहा था मैं कि देखो पैरा पे लगा हुआ है, देखो Cl लगा हुआ है बेटा। देखो क्या होता है, ये रिएक्शन होती है इस तरह से। रिएक्शन का मतलब क्या है कि जब ये OH आता है ना, यहाँ जाके इसे बॉन्डिंग करने को होता है किससे, Cl से। क्योंकि बोला था ना कि Cl डायरेक्टली टूट जाए पहले तो फेनोक्साइड आयन बन जाएगा, इनस्टेबिलिटी हो जाएगी बहुत ज्यादा। तो बिना टूटे हुए रिएक्शन को करवाना पड़ता है। वो कैसे होगा कि OH पहले आके लग जाए। वो तब होगा जब यहाँ पे क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो। वो तब होगा जब यहाँ लगा हो। देखो यहाँ पे जब आया तो देखो रिंग में नेगेटिव चार्ज घूमती है, नेगेटिव देखो यहाँ पर गई, किस पे, NO2 से होकर जा रही है। तो फिर से यहाँ पे ऑर्थो पे है तो फिर से नेगेटिव चार्ज वहां से होकर गई। लेकिन अगर ये मेटा पे लगा हुआ है तो नेगेटिव यहाँ पहुंचा, नेगेटिव यहाँ पहुंचा, नेगेटिव यहाँ पहुंचा, बट इसके पास नेगेटिव चार्ज पहुंचा ही नहीं, तो ये उसको काम नहीं कर पाएगा। ये डायग्राम नहीं बनाना आपको, सिर्फ ये थ्योरी समझा देनी, ठीक है? ओके ठीक है। तो बेटा अब आते हैं इसका सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन को बोलते हैं आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेटा फिर से वही बनाते हैं पहले कि जो आपका क्या है, ये जो आपका बेंजीन है जो बनाया था बेटा स्ट्रक्चर के अंदर, वहां पे ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो, इस पे बेटा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आता है। इसीलिए अगर कोई प्लस चीज आएगी, क्या है प्लस चीज आएगी मतलब इलेक्ट्रोफाइल आएगा, वो या तो यहां जाके अटैच होगा यहां पर या फिर यहां पर, कभी भी वो मेटा पोजीशन पे ऐड नहीं होता क्योंकि वहां पे चार्ज है ही नहीं। तो अगर प्लस कोई चीज आएगी तो जाके ऑर्थो पैरा पे ही अटैच होती है। ठीक बेटा, सो देखते बेटा इसके रिएक्शन बराबर, ठीक है? देखिए बेटा क्या लिखोगे, सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन आ गया हमारे पास अब, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेटा क्या बुलाएंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कैसे लगाएंगे, देखो थोड़ा बताया, बेंजीन होता है उसमें क्या लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है या फिर Br लगा हुआ है। तो इसकी वजह से बेटा चार्ज कहाँ पे आता है, नेगेटिव यहाँ पर, नेगेटिव यहाँ पर, नेगेटिव यहाँ पर। दूसरी चीज लास्ट क्लास में बताया था अच्छे से, बेसिकली बेटा इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है वो एक ऐसी चीज जिसपे बेटा क्या होगा, खुद वो कैसा होता है, पॉजिटिव। क्या होता है बेटा, खुद पॉजिटिव होता है। तो उसको क्या चाहिए होता है, नेगेटिव चाहिए होता है, इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, इसलिए बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। मतलब आने क्या वाले हैं, अटैक करने इलेक्ट्रोफाइल। तो कहाँ अटैक करेंगे, यहाँ, यहाँ या फिर यहाँ, क्योंकि ऑब्वियस बात है पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं तो वहीं जाएंगे जहां पर भीड़ होगी। ठीक है, तो देखो बड़ा पहला एग्जांपल इसको आप बोलते हैं हैलोजिनेशन। बड़ा बेसिकली क्या, पहले से आपका हैलोजन लगा हुआ है, मान लो Cl पहले से लगा हुआ था या Br लगा तो जो भी लगाना हो, बड़ा फिर से क्या कर दो, Cl2 ऐड कर दो।
पर ध्यान दो, जब Cl2 ऐड करेंगे, ध्यान रखना इस रिएक्शन में आपको हमें प्लस वाला चाहिए। ये जो Cl2 होता है ना, ये अपनी मर्जी से टूटता नहीं है, तो उसको तोड़ने के लिए हम लगाते हैं बेटा अनहाइड्रस Al, अनहाइड्रस AlCl3 लगाते हैं बेटा, ठीक है। बेटा करता है क्या AlCl3, इस Cl को तोड़ देता है और एक Cl खींच लेगा अपनी तरफ, और कौन सा खींचेगा, माइनस वाला। तो बेटा यहां से बनता है आपके पास, ये बेटा ऊपर वाला बन जाता है AlCl4 माइनस बनता है, और साथ में बन जाता है Cl प्लस। ये टूटेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन बेटा कौन लेके जाएगा, ये वाला, एक सेकेंड, हाँ टूटेंगे, इलेक्ट्रॉन लेगा बेटा वो वाला, तो देखो ये माइनस बन गया और ये दे दिया इसने Cl4 Cl प्लस दे दिया। अब देखो Cl प्लस कहाँ जा सकता है, इस पे, इस पे और इस पे। अब देखो वो जगह खाली होती है नहीं, वहां पे पहले से हाइड्रोजन होते हैं। क्या होता है, हाइड्रोजन। तो बेसिकली हाइड्रोजन वहां से हटेंगे, और हाइड्रोजन बेटा हटते H प्लस के फॉर्म में, इसीलिए क्या बोला जा रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो Cl प्लस है ना, वो जाके रिप्लेस किसको करेगा, H प्लस को। इसीलिए देखो एक इलेक्ट्रोफाइल ने दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसीलिए इसको भी वो क्या बुलाते हैं, सब्स्टिट्यूशन बुलाते हैं, ठीक है। पर कहां लग सकता है, यहां, 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 तो तीनों बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं, तीनों बन सकते हैं, या तो यहां लग जाए, या फिर बेटा कहां लग जाए, यहां लग जाए, या फिर बेटा कहां लग जाए, यहां लग जाए। जहां जहां नेगेटिव है बेटा वहां वहां जाकर लग सकते हैं। तो दैट इज Cl, अगेन दैट इज Cl। बट ध्यान दोगे थोड़ी सी, बेटा इसका नाम लिखे तो क्या लिखोगे, 1 2, तो 1 2 डाइक्लोरो बेंजीन, क्या लिखेंगे बेटा, 1 2 डाइक्लोरो बेंजीन, ये तो नाम हुआ। अगर इसका कॉमन नेम बेटा लिखे तो क्या लिखते हैं, O मतलब ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, ठीक है बेटा। 1 2 की जगह ही O लिखा है, उसको बोलते हैं ऑर्थो, ठीक है। ये कॉमन नेम या यूपीएससी नेम। बेटा इसकी बात करें तो क्या होगा, 1 2 3 और ये 4, बेटा क्या लिखेंगे इसको, 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन, ये तो हुआ। बेटा नाम क्या हो गया, पी में पैरा हो गया, डाइक्लोरो बेंजीन, कॉमन नेम, आया समझ में, परफेक्ट। बेटा इसको देखो, बेटा 1 2 3 इधर से नहीं बेटा, 2 इधर से, हम वो रास्ता नापते जो आसान पड़े, लंबी रास्ता को नहीं लेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक कोई रूल नहीं होता, सिंपल सा पास पढ़ना चाहिए। बेटा जैसे 1 2 हो गया तो कौन सा नंबरिंग होगा ये, बेटा इसका नाम भी क्या हो जाएगा, सेम वही 1 2 डाइक्लोरो बेंजीन, हो गया ना सेम नेम। ये भी और ये भी दोनों बेटा क्या हो गए, सेम, मतलब एक ही चीज है दोनों। तो बेटा हम क्या करते हैं, इस वाले को नहीं बनाते, क्योंकि ये ऑलरेडी यहां पर बन चुका है, तो दोनों में से सिर्फ एक ही बनेगा, ये वाला लेफ्ट वाला, ठीक है। ये सेम ही चीज है, और मेटा में तो बनता ही नहीं है, इसलिए अब दो ही प्रोडक्ट बनते हैं आपके, ये वाला प्रोडक्ट और ये वाला प्रोडक्ट बनता है दो। बट इसमें भी क्या होता है, देखो ध्यान रखना, ये Cl ये भी Cl, दोनों नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, तो अगर Cl यहां पर जाता है तो थोड़ा सा रिपल्शन मिलता है, क्या मिलता है, यहाँ पर रिपल्शन मिलेगा। बट अगर Cl यहां लगेगा तो इससे बहुत दूर है, रिपल्शन क्या होगा, कम होगा। तो बेटा इस केस में क्या होगा, Cl को क्या फेस करेगा, रिपल्शन। बट इस केस में Cl दूर लग रहा है इस वाले Cl से, तो बेटा इसमें क्या होगा, Cl बहुत कम रिपल्शन होगा, ठीक है। इसीलिए ज्यादातर चांसेस क्या होते हैं कि Cl कहां जाएगा, यहां पर, ना कि यहां पर। जाएगा तो यहां भी, बट अगर 100 पार्टिकल है, 10 यहां जाएंगे, 90 यहां जाएंगे, ये आता है। तो बेटा इसलिए क्या बोलते हैं कि ये जो बनता है ना, बेटा इसको बोलते हैं ये बनता है कम क्वांटिटी के, बनेंगे दोनों ही, बट ये कम 10 बनेंगे, ये 90 बनेगा, तो बेटा इसको बोलते हैं मेजर क्वांटिटी। नॉर्मली पैरा हमेशा क्या होता है, ज्यादा बनता है, क्योंकि वो दूर है, रिपल्शन कम होगा, चांसेस क्या होंगे, वही बनेंगे, ओके। तो ये बेटा लॉजिक होता है इसके बीच में। समझ में आ गया हेलोजिनेशन, सिंपल ये डालते हैं, इसका काम क्या है, Cl2 को तोड़ दे, प्लस को निकाल के रख दे, ताकि प्लस जाके रिएक्टिविटी कर ले, कहां करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। ध्यान रखना, ये हेलोजिनेशन है चैप्टर सभी में रिपीट होगी, इस चैप्टर में भी एल्कोहल में 2 बार होगी, एल्कोहल और ईथर के अंदर, फिर जाके कहां बेटा आपके पास
एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक के वहां पढ़ेंगे, फिर से अमाइंस वहां पढ़ेंगे। तो लगभग हर जगह बड़ा चैप्टर क्या होता है, रिपीट होती है, तो बहुत ही कॉमन रिएक्शन है। तो सेम रिएक्शन है, सब कुछ सेम रहता है, थोड़े बहुत वैरायटीज या वेरिएशंस आएंगे, वो स्पेसिफाई कर देंगे आपको, तो ये अच्छे से सीख लो। ठीक है, आगे आते हैं। तो दूसरा क्या है, नाइट्रेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नाइट्रेशन। मतलब एडिशन ऑफ NO2। बेटा ऑलरेडी पता है NO2 तो प्लस ही होता है, तब भी देखो ध्यान से बेटा कैसे करते हैं, वापस वही आपका क्लोरोबेंजीन ले लेते पहले, या ब्रोमोबेंजीन, जो अच्छा लगे आप वो लगा ले सकते हो, मैं क्लोरो पसंद है तो क्लोरो लगा देता हूँ। ठीक है बेटा, ऐड करते देखो यहाँ पे दो चीजें, बेटा यहाँ पे ऐड करना पड़ता है मुझे HNO3 और साथ बेटा ऐड करना पड़ता है H2SO4। बेटा ध्यान दो, ये भी एसिड ये भी एसिड, बेटा दोनों ऐड करते कंसंट्रेटेड फॉर्म में, कंसंट्रेटेड मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी ऐड करते। क्यों करना पड़ता है, देखो ध्यान से, देखो मिलना तो हमें यहीं से है, क्या नाइट्रिक एसिड का मिलने वाला हमारे पास, हमें नाइट्रिक एसिड से ही मिलने वाला है क्या, NO2। बट बेसिकली क्या होता है, डायग्राम छोड़ दो, बट इसका काम बेटा क्या होता है, ये और ये दोनों एसिड है, बट ये ज्यादा एसिड है। बेटा क्या है, ये ज्यादा एसिड है, तो बेटा इसको बिहेव करना पड़ता है बेस के रूप में। H2SO4 ज्यादा पावरफुल एसिड है, और नाइट्रिक एसिड भी क्या एसिड है, बट क्योंकि H2SO4 ज्यादा पावरफुल है, तो उसके होने पर बाकी सबको क्या करना पड़ता है, बेस के रूप में बिहेव करना पड़ता है। क्लियर है, जैसे बहुत सारे नेता है ना आपके पास हमारे देश के अंदर, बट सबसे ऊपर कौन आते हैं, हमारे पीएम मोदी जी, उनके सामने फिर क्या है, बाकी सब शिष्य हो जाते हैं उनके, वो नेता है, बाकी सारे क्या होते, शिष्य हो गए या फॉलोवर हो गए। ठीक है, तो ये बॉस है हमारा, इसके सामने बाकी सारे क्या हो जाएंगे, फिर बेस हो जाएंगे। थोड़ा ध्यान दो, तो बेसिकली बेटा होता क्या है, जब ये बेस की तरह बिहेव करेगा तो ये क्या लूज करेगा, OH माइनस लूज कर देता है। क्या लूज करता है, OH माइनस लूज कर देता है। वो कौन लेके चला जाएगा, एसिड। अब थोड़ा सा आपसे क्या निकाल दिया आपने, O निकाला, H निकाल दिया, क्या निकाल दिया, O और H, और साथ में माइनस चार्ज। तो बेटा देखो H चला गया, O चला गया, क्या रह गया आपके पास, N रह गया, O सिर्फ 2 रह जाएगा, क्या रह जाएगा, प्लस, तो ये बच जाता है आपके पास। तो H2SO4 आएगा और OH को तोड़ के ले जाएगा, बच गया NO2 प्लस। तो उसका काम इसलिए डाला, इसको मैंने डाला इसलिए था ताकि हमें NO2 प्लस मिल सके। बेटा वही हो गया आखिर में। अब ये जो NO2 बेटा बना है वो कहाँ का लग सकता है, ऑर्थो पे और पैरा पे, दूसरे पे और चौथे पे। ठीक है, तो बेटा ये आपकी कुछ इस तरह से बन जाती है, ये आपका आ गया NO2। बेटा फिर से नाम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन, 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन, या फिर ऑर्थो क्लोरो नाइट्रो पैरा क्लोरो नाइट्रो। ठीक है, नाम खुद से लिख सकते हो। बेटा फिर से क्या बनेगा, ये बनेगा माइनर क्वांटिटी के रूप में, और बेटा बनेगा मेजर क्वांटिटी के रूप में। ठीक है, ओके गुड। देखो तीसरा क्या है, तीसरा तीसरा सल्फोनेशन। बस क्या होता है, सल्फोनेशन देख लेते हैं कि नहीं एग्जाम्पल में, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन है सल्फोनेशन। ठीक है, देखो तीसरा क्या है, सल्फोनेशन। इसमें क्या होता है, इसमें ऐड करते हैं SO3H, दैट इज सल्फोनेशन। तो क्या होगा, फिर से आपके पास दैट इज दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, दैट इज दिस वन। बेटा क्या करेगा आपका Cl। बेटा इसमें सिर्फ अगर ऐड करें कंसंट्रेटेड H2SO4, निट्रिक ऐड नहीं करेंगे। तो बेटा क्या होता है इसके अंदर, अब देखो ये तो बॉस है, मालिक है हमारे, तो ये जो आपके बॉस होता है ना H2SO4, अब बगल में तो कोई बैठा नहीं जिसके साथ, जिसके OH छीन के लिए है ना, किसी और के छीनने के तो बचे नहीं। तो बेटा क्या करता है, क्योंकि H2SO4 बेटा जब डालेंगे तो बहुत सारे डालते हैं, लिक्विड मतलब अगर 10 ml डालोगे, 10 ml 2 ml, तो बहुत सारे उसमें होते हैं। तो बेटा H2SO4 क्या करता है, खुद से ही रिएक्ट करेगा, कहेगा मैं तो करूंगा रिएक्शन, क्योंकि मैं तो एसिड हूँ और पावरफुल हूँ, तो मुझे तो रिएक्शन करनी है। तो बेटा मान लो इसमें से एक बिहेव करेगा एसिड के रूप में, और एक बेटा बिहेव कर लेगा बेस के रूप में। ठीक है, तो फिर से जो बेस बिहेव करे उसे क्या छीन ले जाएंगे, OH माइनस छीन लिए, किसने ले लिए, इसने ले लिए। बेटा तो बच क्या गया, एक H और एक O चला गया,
तो बेटा क्या रहेगा आपके पास, एस रह गया, ओ रह गया, 3H, 4O से 3O रह गए, 2H ये रह गया, और क्या रहेगा प्लस में। ठीक है, तो खुद से ही कर लेते रिएक्शन, क्योंकि इसको बिहेव करना है एसिड के रूप में। OH छीन लिया, बचा क्या, SO3H बना। बेटा वो जगह कहाँ लग जाएगा, ऑर्थो और पैरा पे लग जाएगा। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। क्या निकला, OH बच गया, एक H गया, O गया, बचा ये। तो बेटा यहाँ पे क्या लग जाएगा आपके पास, यहाँ लग गया Cl, बेटा यहाँ पे क्या लग गया, SO3H। बॉन्डिंग S के थ्रू होती है, ध्यान रखना, H से बॉन्डिंग नहीं होती। बेटा अगला, ये तो पैरा पे लग जाएगा जाकर, Cl क्या लग गया, SO3H लग गया। बेटा फिर से ये क्या बनेगा, माइनर, बेटा ये क्या बनेगा, मेजर क्वांटिटी। ठीक है, ये सिंपल सा लॉजिक हो जाते हैं। बेटा दो और रह गए इसके अंदर, एक को बोलते हैं, बेसिकली फ्रिडल क्राफ्ट के अंदर आता है ना, फोर्थ, बेटा इसको बोलते हैं फ्रिडल क्राफ्ट, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। बेटा अल्काइल मतलब होता है आपके पास कार्बन ग्रुप जोड़ देते हैं, क्या जोड़ोगे, कार्बन ग्रुप। बेटा देखो फिर से क्या हुआ, ये कुछ आया, Cl लगा हुआ था, बेटा ऐड कर दो, मान लो CH3। अब ध्यान रखना यहाँ हमारी बचे तो क्या जोड़ने वाले, अगर दो कार्बन जोड़ा तो दो कार्बन ले लो, तीन जोड़ा तो तीन ले लो, जैसे मान लो हमें दो ही जोड़ने हैं, तो दो कार्बन लेंगे, बेटा वहां क्या लगा देंगे, Cl लगा देंगे। ठीक है, बेटा ऐड क्या करोगे, अनहाइड्रस AlCl3। बेटा पीछे पड़ा था AlCl3 इज लाइक, Cl आया, छीन के ले जाऊंगा, कहाँ गया था वो, पीछे वाला Cl याद है, Cl तोड़ के ले गया था। तो जहां भी अनहाइड्रस AlCl3 को Cl दिखेगा, गायब कर देगा। तो यहां से बेटा बॉन्ड टूटते हैं, Cl कौन लेगा, ये, बेटा इसमें क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। बेटा क्या बनेगा, एक ऑर्थो पे लगेगा और एक पैरा पे लगा दोगे, बस सिंपल सी रिएक्शन है। बेटा Cl क्या लग गया यहाँ पे, CH2 CH3। बेटा दूसरा क्या बनेगा आपके पास, पैरा पे लगा दोगे, बेटा Cl CH2 CH3। ओके, बेटा लास्ट देखते हैं। बेटा बोला जितने कार्बन आपको जोड़ने होंगे ना, उतने यहाँ पे लगाते हैं, 3 4 5, और Cl आखिर में लगा दोगे और फिर बॉन्डिंग कर दोगे। बेटा इसको बोलते हैं फ्रिडल क्राफ्ट के सेकंड पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन। बेटा बेसिकली यहाँ पे लगाते हैं कीटोन्स, लगाते क्या लगाते हैं, कीटोन्स लगाना होता है बेसिकली, क्या लगाते हैं, कीटोन। तो कैसे लगाते हैं, तो वापस सेम वही, क्लोरोबेंजीन हो गया, ठीक है, CH3 C डबल, बेटा वो फिर लगाते हैं Cl। बेटा इस बार ये पार्ट जाके ऐड होने वाला है, तो जितने कार्बन आपको ऐड करने, फिर से बेटा वो ले लो, आखिरी वाले में C डबल बॉन्ड O के साथ Cl लगा होना चाहिए, क्योंकि कीटोन बनाना है हमने। और क्या ऐड करोगे आपके पास, अनहाइड्रस, फिर से वही AlCl3। बेटा फिर से क्या हुआ है, टूट के यहाँ चला गया, बेटा कार्बन पे क्या प्लस चार्ज जाएगा, वो जाके अटैच हुआ कहाँ पे, ऑर्थो और पैरा पे, सेम प्रोसेस, सब कुछ सेम। Cl है, बेटा क्या लग गया आप पे, देखो C डबल बॉन्ड O CH3, या फिर ये Cl, बेटा क्या लग गया आपके पास, C डबल बॉन्ड O क्या लग गया, CH3 लग गया। ओके, लिखो, समझ में आ रहा है, सेम टू सेम रिएक्शन, मतलब पहले इसको लिखो, फिर मैं उसको लिखने को बोल, पहले कहाँ गया, पहले लिखो फिर वो लिखते हैं, ठीक है। मैं बाहर तो कर, ओके, देखो नेक्स्ट वाले का, इसका भी ले लो बेटा स्क्रीनशॉट, या लिख लो आप पॉज करके, अगले वाले पे आते हो आपके पास, तो ये वाली। ओके, तो बेटा ये 5-6 रिएक्शन हो गए किसके, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के, बहुत इजी रिएक्शंस थे जो हमने किए। बेटा अब आगे देखो, बेटा इसका थर्ड एंड लास्ट में रिएक्शन है इसका, बेटा वो है आपके पास, दैट इज दिस वन। बेटा कौन सा, रिएक्शन विद मेटल्स। बेटा क्या है आपके पास, तीसरा है रिएक्शन विद मेटल्स। ये रिएक्शन है, इसमें दो टाइप पढ़ेंगे, जो हमने पीछे पढ़ा था बिल्कुल सेम ही रिएक्शन आपके पास,
तो आते हैं, देखो कैसे। देखो आपके पास थोड़ा थर्ड एंड लास्ट टाइप है, इसे बोलते हैं रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है ना। देखो कैसे होगा। पहला बेटा एक है, पहले से बोलते हैं फिटिक रिएक्शन। बेटा क्या बुलाते हैं? फिटिक रिएक्शन। जैसे बेटा पता है वुड्स रिएक्शन क्या था? वुड्स में बेटा आपके पास अगर साइड में लिखवा दूं तो बेटा पढ़ा था हमने वुड्स के अंदर की अगर CH3 हो, CH2 हो, क्या लगा हुआ Cl, क्या ऐड करेगा? सोडियम डालते थे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। ठीक है बेटा, किसमें डालते थे? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में डालते थे, ड्राई ईथर। बेटा क्या बनेगा? डबल होता था, याद है ना? जितने कार्बन होंगे डबल हो जाते थे। तो बेटा बनेगा क्या आपके पास? CH3, CH2, CH2, क्या बनेगा? CH3। बेटा ये आपकी होती थी वुड्स रिएक्शन। बिल्कुल सेम बेटा होती है फिटिंग में, कोई डिफरेंस नहीं, बस फर्क क्या होगा? पे बेंजीन होगा। बेटा मान लो कुछ ऐसा है, Cl लगा हुआ है, बेटा क्या डाला? सोडियम डाला, किसके प्रेजेंस में डाला बेटा? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में डाला आपने। ठीक है, क्या बन गया बेटा? डबल कर दो। क्या कर दो? डबल कर दो। यहां से दो बेंजीन को जोड़ दो, जहां Cl लगा था वहां से। ठीक है बेटा, इसको क्या बोलते हैं? डाईफिनाइल। याद रखना नाम बोलते हैं इसको डाईफिनाइल। डाई बेंजीन नहीं, डाईफिनाइल बोलते हैं इसको। बट इसको बोलते हैं फटिक रिएक्शन। सिंपल सा, जहां था उसको डबल कर दो, बिल्कुल सेम रिएक्शन, नाम अलग हो जाता है। इसमें तो आपके पास सेकंड वाला बेटा इसको बोलते हैं वुड्स फिटिक। दोनों को मिलके बनेगा इस बार। बेटा इसमें क्या होगा? एक आपकी बेंजीन रिंग होगी और एक क्या होगा? स्ट्रेट चेन। मतलब देखो ध्यान से, एक हमने रिंग ले ली, बेटा क्या ले लिया हमने? CH3, CH2, Cl ले लिया। क्या ऐड कर दोगे? सोडियम, किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। ठीक है, क्या होगा? इसका Cl हटा, दोनों आपस में जुड़ गए। क्या बन गया आपके पास? बेंजीन। ये लग गया CH2 और ये CH3। आया समझ में? वुड्स स्ट्रेट चेन के लिए डबल कर दो, फिटिक बेंजीन के लिए डबल कर दो। वुड्स फिटिक एक रिंग और एक बेंजीन, सॉरी एक बेंजीन और एक स्ट्रेट चेन, और डबल हो जाएगी। ठीक है, इसको लिखो, बिल्कुल सेम है, कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन कराऊंगा तो बहुत जो एनसीईआरटी क्वेश्चन आएंगे ना, समझ में आएगा कैसे करना है। देखने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं इसके ऊपर, बहुत इजीली आप कर पाओगे। क्वेश्चन जब करवाएंगे अभी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में भी, एग्जाम्पल भी करेंगे, टेक्स्ट भी करेंगे और एक्सरसाइज भी करेंगे। ओके, थोड़ा इसको लिख लो। ओके, थोड़ा इतना रखते हैं आज इस लेक्चर के अंदर। तो लगभग हमारे केमिकल रिएक्शन भी खत्म हो गए। तो हमारे बड़ा रिएक्शन वाला पार्ट पूरा खत्म हो चुका है। अब प्रिपरेशन हो गई, हेलो एल्कीन की भी, हेलो एरिन की भी। केमिकल रिएक्शन होगा किसके? हेलो एल्कीन के भी, हेलो एरिन के भी आज खत्म हो गए। अब हमारे पास रहेगा थ्योरी वाला पार्ट, जिसके अंदर पढ़ेंगे मैकेनिज्म था, एसिड 1 एसिड 2 मैकेनिज्म, बड़ा साथ में था ऑप्टिकल एक्टिविटी है, कुछ इन्वर्जन है और एक शायद रिटेंशन है। ठीक है, वो है। और चार पांच बड़ा कंपाउंड्स है, किसको बोलते हैं उसको? इंपॉर्टेंट कुछ कंपाउंड्स है हमारे पास, किसके? हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स वाले। वो भी हम क्या करेंगे? कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। से बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है। बेसिकली आपके पास क्या है? CH2, Cl2, CHCl3 और CCl4 और एक बड़ा DTT है। ये एग्जाम में आते रहते हैं, तो वो भी क्या कर लेंगे? कवर कर लेंगे। तो होप नेक्स्ट लेक्चर पे हमारा सिलेबस ये चैप्टर क्या हो जाएगा? बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। तो प्लीज अच्छे से इसको रिवाइज कर लो, पीछे वाले चैप्टर्स को भी, क्योंकि बार बार बोल रहा हूँ, इतना डिटेल में इसलिए पढ़ाया, इतना लंबी लेक्चर इसलिए हो गई क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है बाकी चारों चैप्टर्स के लिए। ये चैप्टर आपने अच्छे से कर लिया तो बाकी चार चैप्टर्स का लगभग 25% सिलेबस खत्म हो जाता है। 25% जो सिलेबस होता है ना इस चैप्टर से, वो खत्म हो जाता है। ओके, तो धन्यवाद, थैंक यू।